हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिए, जो स्टार्टर होता है हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको पहले समझिए। देखिए, जो स्टार्टर होता है इसके यूज करने से जो हमारी सर्किट होती है, जो मोटर को चलाती है, वह ख़राब नहीं होती है, या फिर जो मोटर की वाइंडिंग्स होती हैं वह ख़राब नहीं होती है। तो स्टार्टर बहुत ही अच्छा हमारा मैकेनिज़्म होता है एक मोटर को चलाने के लिए और उसको बचाने के लिए भी। ठीक है। देखिए, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है यह 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारी बड़ी मोटर्स होती हैं 3 फेज की उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, छोटी मोटर होती हैं, 50 HP से कम होती हैं, उनके लिए एक बार हम डायरेक्ट अगर लोड भी देते हैं, डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो भी वह चल जाती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें छोटी छोटी मोटर्स तो यूज होती नहीं हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स यूज होती हैं। तो उनको चलाने के लिए हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना पड़ता है। अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ नहीं करेंगे, उनको सीधे सप्लाई देंगे, तो वह उनकी जो वाइंडिंग्स है वह ख़राब हो जाएगी। जो हमारी सर्किट है, जो हमारी वायरिंग की गई है पूरी कंपनी में, पूरी इंडस्ट्री में, वह ख़राब हो सकती है। अब किस तरीके से ख़राब होगी उसको भी समझ लीजिए। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वह जब रन करती है तो जितना करंट लेती है उससे लगभग 4 से 5 गुना करंट वह स्टार्ट होने में लगती है। मतलब कि जितना करंट वह चलने में लगती है उसके 4-5 गुना करंट उसको स्टार्ट होने में लगता है। यानी कि स्टार्ट होने में जो है करंट ज़्यादा लगती है, तो उसी को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं और उसको ज़्यादा करंट प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरीके से होता है, अब इसको अच्छे से इस पूरे डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम पूरे स्टार्टर का है, इसको आपको बनाना है और आपको इसके बारे में वर्किंग लिखनी है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी होती हैं, किस तरीके से उनका काम होता है, फिर उसके पूरी वर्किंग को अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो आपको ABC A1 B1 C1 दिख रहा है, ये हमारी मेन सप्लाई है। ठीक है, जो स्टार्टर के बाहर निकली हुई रहती है। स्टार्टर आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, ये स्टार्टर होता है, ये हमारा रियल में इस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, लेकिन इसका लाइन डायग्राम इस तरीके से होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये तीनों क्या होती है, मेन सप्लाई होती है जो स्टार्टर से बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर हमको करंट देना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको करंट देना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रोटर लिखा हुआ है। ये जो मोटर होती है उसका ये रोटर होता है इंडक्शन मोटर का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक यहाँ पर ये वाइंडिंग की गई है, एक फेज की, एक यहाँ की गई है दूसरे फेज की, और एक यहाँ की गई 3 फेज की। यानी कि 3 फेज की वाइंडिंग हमारी की गई है। इतना जो आप देख रहे हैं ये मोटर के अंदर का पार्ट है। ये इस तरीके से ही आपको दिखाना है, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से बना होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हमने बताया ये एक लाइन डायग्राम है। एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको बनाना यही डायग्राम अच्छे से है। ये हमारा मोटर का पार्ट हो गया, ये वाइंडिंग्स की गई हैं, लगाई गई हैं। अब देखिए, वाइंडिंग्स का कनेक्शन यहाँ पर एक यहाँ पर रन लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं। ये डॉटेड लाइन जो है ये हैंडल है। ये क्या है, हैंडल है। अगर इसको खींचते हैं इधर की तरफ तो ये जो आपको ये कीज़ दिख रही हैं ये इसमें टच हो जाती हैं, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बहुत ही छोटा सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखिए, अब वर्किंग को समझने के लिए हम यहाँ पर एक करंट देते हैं, 3 फेज की सप्लाई देते हैं और समझते हैं कि मोटर के अंदर क्या होता है। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये देखिए जो हमारी मोटर है उसका एक जो फेज है वह यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, ये आकर के यहाँ पर ऐसे डाक गया है, फिर यहाँ पर आगे चला गया है, फिर इसी तरीके से केवल इस वाली हमारी सप्लाई में ये जो सप्लाई है इस वाली वाइंडिंग में जुड़ी हुई है। अब उसी तरीके से जो दूसरी सप्लाई है B, ठीक है, ये देखिए ये जा कर के यहाँ जुड़ी हुई है। ठीक है, इस वाले वाइंडिंग में जुड़ी है, और ये जो C है वह इस वाले वाइंडिंग में जुड़ी हुई है। यानी कि वाइंडिंग के एक एक वायर जो है, बाहर वाले वायर जो है, उनमें हमने क्या कर दिया है, उनमें हमने करेक्शन कर दिया है। अब बची है केवल अंदर की वाइंडिंग्स, यानी कि A2 B2 और C2, A2 B2 और C2 बची हुई है। अब देखिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना ज़रूरी है स्टार और डेल्टा। देखिए, स्टार और डेल्टा के बारे में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए, जब भी किसी फेज का, जो हमारी 3 फेज होती हैं या फिर वाइंडिंग्स होती हैं या फिर कोई भी बल्ब होता है या कोई भी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से कनेक्शन करते हैं कि उसका जो
मान लीजिए कि 3 हमारे पास कंपोनेंट है, उसका जो एक एक वायर हो सारा एक साथ में कर दें और बाकी के जो एक एक बचे वो बाहर कर दें। और यहाँ पर 4 हमारे जो है लास्ट में कंपोनेंट निकलेंगे, एक यहाँ पर एक, ठीक है, एक वायर इधर से, एक वायर इसके बीच से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये स्टार के जैसे दिखता है, इस वजह से इसको स्टार कनेक्शन कहते हैं। अब उसी तरीके से अगर इसमें एक में दूसरे को, दूसरे में तीसरे को, तीसरे को फिर पहले में, इस तरीके से जोड़ करके 3 वायर्स निकालते हैं, तो इस तरीके का कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के कनेक्शन को कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये एक वायर इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला है, एक इधर, अगर इन तीनों को एक साथ में जोड़ देंगे, देखिए इस तरीके से अगर इन तीनों को साथ में जोड़ देंगे तो इसको हम कह देंगे कि ये स्टार कनेक्शन में हो गया है। लेकिन अगर इन तीनों को सीरीज में कर देंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा डेल्टा कनेक्शन में हो गया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारा ये जो कीज़ है वो ऑन नहीं रहती हैं तो क्या होता है, ये तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर आया हुआ है। और ये जो आप यहाँ पर ये डॉटेड लाइन दिख रही है, हैंडल होती है, और हैंडल भी हमारी मेटल की बनी होती है। तो ये जो होता है एक तरीके से, ये जो आपको B2, C2, A2 दिख रहा है, ये तीनों एक तरीके से जुड़े होते हैं, यानी कि इनका कनेक्शन बीच में होता है। ठीक है, इनका कनेक्शन बीच में आपस में होता है, यानी कि जो हमारी मोटर होती है वो इनिशियल में, शुरुआत में किस में होती है, वह स्टार कनेक्शन में होती है, स्टार कनेक्शन में होती है। स्टार कनेक्शन में होने से ये है कि उसको जो करंट है वो बहुत ज़्यादा मिलती है और वह स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जैसे ही वो लगभग स्टार्ट हो जाती है, 70 से 75% अपनी स्पीड पकड़ लेती है, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस हैंडल को अपने तरफ खींचते हैं। और ये अपने तरफ जब हम इस हैंडल को खींचते हैं तो होता क्या है कि ये जो आपको कीज़ दिख रही हैं 3, ये इसमें कनेक्टेड हो जाती हैं। और इसमें कनेक्ट होने का मतलब ये है कि यह हमारा डेल्टा में आ जाता है। अब किस तरीके से डेल्टा में आता है उसको देखिए, पहला वाला दूसरे में कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला तीसरे में, तीसरा वाला पहले में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। पहले स्टार में रहता है शुरुआत में, जब तक स्टार्ट होती है मोटर, लगभग 70 से 75% अपनी स्पीड पकड़ लेती है। फिर हम इसको खींचते हैं हैंडल को, और यहाँ पर ये सारा टच हो जाता है और वो डेल्टा कनेक्शन में आ जाती है। तो ये जो स्टार्टर है इसका केवल यही काम होता है कि शुरुआत में उसको स्टार में रखना है और बाद में उसको डेल्टा कनेक्शन में कर देंगे, और फिर बाद में वो मोटर हमारी रन करती रहेगी। फिर वो जब बंद होगी तो अपना ये कनेक्शन है वो कट जाता है और जो हमारी मोटर है वह बंद हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो स्टार्टर है वो वर्क करता है। आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन और स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसी वजह से हम लोग इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमको दोनों कनेक्शन करने पड़ते हैं, पहले स्टार फिर डेल्टा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।